जो भी नया छात्र इग्नू में अपना एडमिशन लेता है उसके सामने एक डॉक्यूमेंट यानी प्रमाण पत्र को लेकर समस्या आता है कि क्या क्या लगता है। अन्य यूनिवर्सिटियों की तरह छात्रों को इग्नू में परेशान नहीं किया जाता है। इग्नू में एडमिशन लेना सरल और सहज है। अन्य यूनिवर्सिटी में जाएंगे रेगुलर में तो वहाँ पे एंटी रैंकिंग फार्म भरवाएंगे, एफिडेविट बनवाएंगे, ईयर गैप है उसका फार्म मांगेंगे, उसका एफिडेविट बनवाने के लिए कहेंगे, तमाम तरह के डॉक्यूमेंट का रिक्वायर्ड करेंगे कि छात्र परेशान हो जाएंगे। लेकिन इग्नू में यह सब समस्या नहीं है, बहुत ही सरल और सहज आपके पास डॉक्यूमेंट रहेगा, आपका एडमिशन हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले बता दूं कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कभी मैं इग्नू संबंधित कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। इस वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा। देखिए, जो सबसे पहला महत्वपूर्ण पॉइंट है वह है कि आपके पास हाई स्कूल का मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे राज्य बोर्ड हैं वहां पे मान लीजिए मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही पे रहता है, तो मान लीजिए वहीं आपका चल जाएगा। अलग अलग अगर नहीं है आपका तो अलग अलग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर अलग अलग है तो दोनों लगाइएगा। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है वह है आपके पास इंटर पास का मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए। जिसे यूपी बोर्ड में है कि सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही पे रहता है तो एक ही से हो जाएगा। अगर अलग अलग नहीं है तो एक ही से हो जाएगा। लेकिन अगर आपको मार्कशीट अलग मिला है, आपका सर्टिफिकेट अलग मिला है, तो आपको अलग अलग लगाना होगा। मान लीजिए ये तो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट हो गया। अगर आप यूजी कोर्स में लेते हैं जिसका स्तर 10+2 मान लीजिए पास है, योग्यता रहता है कि 10+2 पास हैं, तो आप यूजी कोर्स में एडमिशन लेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए वगैरह में, तो आपको 10+2 पास होना चाहिए तो आपका एडमिशन हो जाता है। इसके बाद आता है ग्रेजुएशन स्तर का, कि आप ग्रेजुएशन पास हैं, इसके बाद आप पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं, एमए, एमएससी, एमकॉम वगैरह में, तो उसमें आपको ये तो रहेगा ही रहेगा। इसके बाद एक डॉक्यूमेंट और जुड़ जाता है ग्रेजुएशन स्तर का, कि आप जब ग्रेजुएशन पास कर लिए हैं तो उसका मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। मार्कशीट आपके पास रहना चाहिए। सर्टिफिकेट का मतलब होता है डिग्री। मान लीजिए आपका ओरिजिनल डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट या डिग्री भी आपको निकलवा कर लगाना होगा, ये भी महत्वपूर्ण। इसके बाद आपका पीजी में एडमिशन हो जाएगा। एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट और है आधार कार्ड, इसको भी लगाइएगा अदर डॉक्यूमेंट में। वहाँ ऑप्शन नहीं आएगा कि आपको आधार कार्ड यहीं लगाना है, लेकिन अदर डॉक्यूमेंट में आपको अपना आधार कार्ड लगा दीजिएगा। आधार कार्ड लगाने में संकोच मत करिएगा कि नहीं हम अपना आधार कार्ड नहीं देंगे, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अपना आधार कार्ड आप लोग अपलोड कर दीजिएगा। अगला जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है वह है माइग्रेशन। बहुत सारे छात्र पूछेंगे कि सर माइग्रेशन हमारे पास नहीं है, क्या होगा, एडमिशन होगा कि नहीं होगा। देखिए, यूजीसी ने भी कह दिया है कि आप एक साथ 2 डिग्री कर सकते हैं, एक रेगुलर एक डिस्टेंस से। तो मान लीजिए बहुत सारे छात्र रेगुलर यूनिवर्सिटी में तो माइग्रेशन लगता ही लगता है, वहाँ पे आपको देना ही होगा। लेकिन इग्नू डिस्टेंस लर्निंग यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पे आपको माइग्रेशन अनिवार्य नहीं है। अगर आपके पास है तो लगा दीजिए, नहीं है तो ये मत सोचिए नहीं है एडमिशन होगा कि नहीं होगा। माइग्रेशन आपका जरूरी नहीं है, आपका केवल मार्कशीट और सर्टिफिकेट है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। माइग्रेशन की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद ये जो माइग्रेशन है ये ग्रेजुएशन पास होने के बाद मिलता है, ठीक है। लेकिन जो टीसी है, अगला डॉक्यूमेंट टीसी है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये इंटर पास होने पे मिलता है टीसी, तो इसका भी ज़रूरत नहीं है, आप इसमें नहीं लगाएंगे, ठीक है। जो इंटर पास स्तर के आप किसी कोर्स में लेते हैं तो वहाँ भी टीसी ज़रूरत नहीं है। ग्रेजुएशन पास स्तर पर किसी में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ भी माइग्रेशन ज़रूरी नहीं है। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट, जिसे एससी के छात्रों को बीए जनरल, बीएससी जनरल, बीकॉम जनरल में फीस नहीं लगता है, ऐसे छात्रों को आप सर्टिफिकेट लगाना होगा। अगर किसी इस प्रकार की समस्या है तो अपने रीजनल सेंटर से संपर्क कर सकते हैं। एससी एसटी के छात्रों के लिए यह होता है। तो आप समझ गए होंगे कि यही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। अन्य मत डरिए कि हमें और क्या लगाना है। मान लीजिए हम इंटर पास किया है इसे 5 साल पहले, इसके बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, आपसे कोई नहीं पूछेगा। रेगुलर यूनिवर्सिटी की तरह आप एफिडेविट बना के लाइए कि आप 5 साल कहाँ गायब थे, कोई नहीं पूछेगा। बस आप अपना मार्कशीट अपलोड करिए, आपका ग्रेजुएशन में एडमिशन हो जाएगा। अगर आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं 5 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, 7 साल पहले, 10 साल पहले और एमए में लेना चाहते हैं तभी आपका एडमिशन हो जाएगा। इग्नू में गैप का कोई मायने नहीं रखता है, ना एज का कोई मायने है, आपका एडमिशन हो जाएगा बस। इसके बाद जो फोटो होता है, सिग्नेचर होता है, वो तो आवेदन फार्म भरने का एक प्रक्रिया के तहत आता है, वो डॉक्यूमेंट में अनिवार्य नहीं होता है, उतना तो सभी लोग जानते ही हैं। इग्नू से संबंधित अन्य कोई भी जानकारी
आपको चाहिए तो निसंकोच आप हमसे कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।